साक्षी, मेरे साथ आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2 क्लास 9th बच्चों। इसमें बेसिकली 3 थ्योरम है इस एक्सरसाइज में। 8.2 में पर्टिकुलर 8.2 में 3 थ्योरम्स है बच्चों, 8.8, 8.9 और एक इंटरसेप्टिंग थ्योरम। हम 8.2 के ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और तीनों भी थ्योरम करेंगे। इट मीन्स हम ओवरऑल पूरा वन शॉट ऑफ 8.2 करेंगे। ठीक है, चलिए। थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसको कहते हैं बच्चों? मिड पॉइंट उसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक साइड है, कोई एक लाइन है, ठीक है, सपोज वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ये होगा जहां पर एक साइड 2.5 रहेगा, दूसरा साइड 2.5 रहेगा। क्लियर? चेक। चलिए, ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए हमारा थ्योरम देखते हैं हम। द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ any two sides of a triangle is parallel to the third side of and देखो ये वाला जो लाइन है ना बच्चों, ये थ्योरम का पार्ट है, ये थ्योरम का ही पार्ट है। बट एनसीईआरटी में क्या किया है ना, आप लोग जब पीछे में सॉल्यूशन देखेंगे 8.8 के पास में, तो इट में भी 7th और 8th लाइन में इसको प्रूफ करके डायरेक्ट लिख दिया है, इसको प्रूफ करके डायरेक्ट लिख दिया। बट हम इसको एज अ थ्योरम का पार्ट पढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि हमको इसको क्वेश्चन में जरूरत है, हमको इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जरूरत है। तो हाफ ऑफ इट ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए, द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। आ जाइए, एक ट्राइंगल बनाइए बच्चों, क्योंकि हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट गिवन। क्या है गिवन बच्चों? ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में दो मिड पॉइंट है, हमने ले लिया E एंड F। ठीक है, राइट डाउन कॉमा डाल के E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ। ठीक, हम यहां से चालू करते हैं ना। ठीक है, ABC, तो ये किसका मिड पॉइंट हो गया? AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है एक के बाद एक। ठीक है, यानी कि ये E जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया और ये जो AC है वो यहां तक मिड पॉइंट हो गया। आइए, हमने पढ़ लिया 10 सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट। आइए, सेगमेंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हाँ क्लियर? यहां तक के पढ़े आपने सेगमेंट्स, द सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के दोनों साइड को ज्वाइन कर लिया, यहां तक के आपने पढ़ लिए। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। राइट डाउन प्रूफ। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट नहीं लिया था ना हमने। थर्ड साइड कौन सा हुआ जिसमें मिड पॉइंट नहीं लिया था? फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट लिया, सेकंड साइड का मिड पॉइंट लिया, थर्ड साइड का नहीं लिया। तो अब हमसे क्या कह रहा है? ये जो लाइन हमने मिड पॉइंट्स की ज्वाइन की है, दो साइड्स की, ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल है। तो थर्ड साइड कौन था बच्चों? थर्ड साइड था BC। ठीक है, क्लियर? नाउ अब हमसे क्या कह रहा? एंड हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट कौन होगा बच्चों? सीधी सी बात है, ये हाफ ऑफ इट होगा। तो ये हम फर्स्ट ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं EF इक्वल्स टू हाफ BC। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर रहेगा तो ये रहेगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हाफ ऑफ इट। ओके, चलिए अब हम गिवन में लिख देते बच्चों, हमको जो जो चीज गिवन थी, हमको क्या क्या चीज गिवन थी। हमको ये मिड पॉइंट्स गिवन था और कुछ गिवन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते बच्चों कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या डाला बच्चों? मैंने एक काम किया, EF को एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सटेंड किया, EF को बढ़ाया, जस्ट एज इक्वल टू EF के इक्वल्स टू मैंने FD बनाया। ठीक है, राइट डाउन एक्सटेंड EF अप टू D सच एज EF इक्वल्स टू FD। EF को हमने बढ़ा दिया कहां तक के बच्चों? अप टू D तक,
और बिल्कुल वैसे जैसे EF, मैंने क्या कहा अभी, ये 3 सेंटीमीटर रहेगा तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। तो बिल्कुल उतना ही मैंने इसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, C और D को आपस में ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया ड्रॉ CD, और C और D को मैंने यहाँ से ऐसा मिला दिया, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा टू प्रूफ कंप्लीट हो गया। आ जाइए हम प्रूफ चालू करते हैं। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं टू नहीं है बच्चों, प्रूफ, PROOF, हमने प्रूफ करना चालू कर दिया, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ पर एक ट्राइंगल 1 दिख रहा है और ये वाली ट्राइंगल नंबर 2 दिख रही है, ठीक है। हम इन दोनों का नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल 1 एंड 2। 1 का नाम क्या है बच्चों, 1 का नाम है AEF, ट्राइंगल AEF, एंड ट्राइंगल FDC, ये दोनों सेम लाइन है बच्चों, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसको डिजिट से लिखा है और यहाँ पर इसको अल्जेब्रिक फॉर्म कहिए या वेरिएबल्स से लिखा है, इसके नाम से लिखा है, इससे नाम से लिखा है, ठीक है। चलिए ट्राइंगल 1 ले लिया, ट्राइंगल 2 ले लिया। अभी हम जब यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हमने ये वाला एक पॉइंट देखा है, क्लियर है, ठीक। और यहाँ पर हमको एक चीज और मिला, जब हमने यहाँ पर इसको मिड पॉइंट बोला था ना, तो यहाँ पर हम एक काम और कर देते हैं, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, AB and AC respectively. Therefore, AE equals to EB and AF equals to FC. फिर से देखिए, AE equals to EB, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, AF equals to FC। तो अब हम इन दोनों को यूज करेंगे, इसमें से अगर हम यहाँ का ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये वाली साइड तो हम यूज कर सकते हैं इमीडिएटली। तो इसको लिख दीजिए AF, फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए बच्चों AF। अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं, है ना। नंबर 1, AF इक्वल्स टू FC, साइड्स equal sides by midpoints, ये दोनों इक्वल साइड्स हो गए मिड पॉइंट से, ठीक है। दूसरा हमको कौन दिख रहा है, EF इक्वल्स टू FD कंस्ट्रक्टेड, सेकंड लिख दो EF इक्वल्स टू FC कंस्ट्रक्टेड, दोनों पॉइंट मिल गए। तीसरा हमको दिख रहा है बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो राइट डाउन एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DFE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है बच्चों, तो ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में दिखता है और ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में दिखता है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड बोथ आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमने 3 क्राइटेरिया दिखाया, कौन कौन सी क्राइटेरिया मिली हमको पहली क्राइटेरिया मिली साइड, दूसरी क्राइटेरिया मिली साइड और तीसरी क्राइटेरिया मिली एंगल। राइट डाउन, बाय साइड एंगल ट्राइंगल AFE, जो हमने यहाँ पे नाम रखा है वही नाम रखेंगे, AEF कॉन्जुएंस टू CFD या DFC, यही नाम रखा था हमने, FDC नाम रखा था, इसका नाम FDC, ट्राइंगल FDC, ठीक है। हमने जैसे कॉन्जुएंसी प्रूफ की, कॉन्जुएंसी प्रूफ करते क्या होता है बच्चों, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल के सारे पार्ट्स, सारे एंगल्स आपस में मिलना जुलना चालू हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं बाय CPCT। देखो बहुत सारी बुक्स ना बच्चे रेफरेंस बुक के लिए जाते हैं, आप लोग यहाँ इसका मीनिंग्स क्या होता है देखिए, इसको लिखिए
कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज कहाँ से होना चालू होते हैं, आप लोग की कंफ्यूजन लेवल कहाँ से चालू होती है, यहाँ पर जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स हुए तो मुझे दिखा ए ई इज द कॉन्ग्रुएंसी विद द सी डी, तो मैंने क्या लिख दिया, बाय सीपीसीटी ए ई कॉन्ग्रुएंस विद सी डी। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे सीपीसीटी लिखा ना, तो कुछ लोग जो है इस पार्ट्स को हटा के यहाँ पर लिख देते हैं अपने गाइड्स में कॉन्ग्रुएंट साइड्स, और बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पी की जगह क्या आ जाता है, सीएससीटी है, वो पार्ट्स ही, पार्ट्स माने एंगल भी है, पार्ट्स माने साइड्स भी है। तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी सब चीजों को देखकर कि ये कहाँ से आया। ठीक है, कई बार यहाँ पे होता है CACT, दैट मीन्स एंगल, दैट मीन्स एंगल। अभी मैंने साइड लिया तो CPCT लिख सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं CSCT। क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं CSCT, दोनों भी सही है, बोथ आर राइट, दिस इज फॉर पार्ट्स एंड दिस इज फॉर साइड्स एंड बोथ आर राइट। तो हमको यहाँ पे ये दिख गया कि AE इक्वल्स टू DC आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, बट हमारे पास एक चीज गिवन है बच्चों, क्या चीज गिवन है, बट गिवन क्या है, AE इक्वल्स टू EB, AE इक्वल्स टू EB, है ना, तो देयरफॉर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू CD, यानी कि AE के बराबर दो चीजें थी, CD और EB, तो आपस में EB और CD इक्वल हो गए। ठीक है, AB और CD इक्वल तो हो गए, बट है कहां पर दोनों भी अपोजिट साइड्स है। कौन है बच्चों, आजू बाजू में एडजेसेंट साइड है क्या, अच्छा एडजेसेंट साइड भी आपको बताती हूँ, अपोजिट साइड्स। लुक, अगर मान लो ये वाला EB और ये वाला CD, ये CD और ये ED होता, सपोज ऐसा होता, तो इसका नाम क्या होता, एडजेसेंट साइड। बट इस वक्त ये दोनों कौन है, आमने सामने है, लाइक दिस वन, यानी कि अपोजिट साइड्स है, और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। Which one is parallelogram sides? Parallelogram side. Opposite sides are equal is the side of parallelogram. Yes, is it? Okay. तो आइए अब हम इसको लिखते हैं as opposite sides are equal, they are side of parallelogram. Hence क्या मिला हमको, BEDC is a parallelogram. BEDC is a parallelogram. हमने जैसे ही बच्चों इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास therefore ED पैरेलल टू BC, क्लियर, ED जो है पैरेलल टू BC हो गया, और EF इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये वाली जो साइड थी वो इस साइड के पैरेलल हो गई। हमने इसको प्रूफ कर दिया, थर्ड साइड इज पैरेलल टू द ट्राइंगल, है ना, थर्ड साइड इन द ट्राइंगल, थर्ड साइड हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। बट यहीं पे साथ में हमने क्या देखा बच्चों, EF जो है, ठीक है, EF, लुक इट हियर, EF और BC, ठीक, जब हम इक्वलिटीज में जाते हैं ना, हम इक्वलिटीज में जाते हैं तो इक्वलिटीज क्या दिख रही है हमको इक्वलिटीज दिख रही है ED इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो EB पैरेलल टू CD, ठीक है, हाँ यहाँ पर बच्चों लुक इट हियर, यहाँ पर जब हमने इसको प्रूफ किया ना, ED इक्वल्स टू BC, ED और BC आपस में बराबर है ना, ये देखो पैरेलल साइड है और अपोजिट साइड से तो आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो BC के अकॉर्डिंग टू और क्या हो सकता है, BC के अकॉर्डिंग टू हाफ ऑफ EF हो सकता है। ये हाफ ऑफ EF कौन है बच्चों, हमने यहां से इतने को आधा कर दिया, और हमको ये पता है कि ये जो ED है, ये ED क्या है,
ईडी की जगह आप 2 बार लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ डी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स ई एफ हो गया, तो इसको और लिख देते हैं 2 टाइम्स ई एफ इक्वल्स टू बी सी, और इसको और लिख सकते हैं हम ई एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी। फिर से देखो क्या है, ये वाली लाइन को हमने 2 टुकड़े बनाए। क्या किया हमने, ये जो ईडी था ना, ये हमारे कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल हमने यहाँ पर लिखा था, बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्शन करना है कि जितना ई एफ है उतना एफ डी होना चाहिए। तो ठीक है, हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये जो ईडी था, ईडी इक्वल्स टू बी सी प्रूफ हो गया यहाँ पे पैरेललोग्राम से। जैसे प्रूफ हुआ तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया इससे प्लस, इसको लिख दिया मैंने ई एफ प्लस एफ डी लिख दिया। ठीक है, ये ई एफ प्लस एफ डी है, यानी कि ये 2 बार हो गया ना। अगर मैं इसको एक्स और एक्स इमेजिन करती तो इसकी वैल्यू कितनी होनी थी, इसकी वैल्यू 2x होनी थी। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू 2EF हो गई, तो हमने यहाँ पे 2EF लिख दिया। और हमको ये पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हाफ नीचे जा सकता है, क्योंकि बिकॉज दे आर इक्वल। और यहाँ पे क्या लिखा हमने, न्यू स्टेप्स है बच्चों, है ना, ये सब न्यू स्टेप्स है, ये सब हमारे न्यू स्टेप्स है। क्लियर? चलिए, हमारा ये वाला थ्योरम प्रूफ हुआ। अब हम करते हैं इसका कन्वर्स। ओके, कन्वर्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम किया उसका कन्वर्स पार्ट है। ठीक, हमको क्या दे रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लुक एट हियर बच्चों, वन साइड बोल रहा है, तो आइए वन साइड बना देते हैं। ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा हमारा ए बी और सी ट्राइंगल। क्लियर? हमसे इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है एक साइड का मिड पॉइंट रहेगा, इसका हमने नाम रख दिया ई, और ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? पैरेलल टू अनदर साइड। अगर मान लो यहां से, ये जो थ्योरम है हमसे कह रहा है ना बच्चों, अगर हम ई को आगे की तरफ ऐसा बढ़ाते हैं तो ई से जो एफ पर पॉइंट बनेगा वो इसका पैरेलल है, गिवन दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखते हैं और उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, और साथ में क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको इसको और इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। नाउ गिवन में क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ई बी। ये गिवन में है बच्चों। सेकंड थिंग क्या बोल रहा है, ये जो एक साइड है, इससे निकलने वाली, ई से निकलने वाली जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो राइट डाउन ई एफ इज पैरेलल टू बीसी। ये हमको गिवन दे रहा है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट थोड़ा सा अलग जो इस थ्योरम में हमको चाहिए होगा। राइट डाउन कंस्ट्रक्शन, या तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए बच्चों, या फिर पहले टू प्रूव लिख लीजिए। तो हम पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। हमको बताना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन है, देखो फर्स्ट साइड क्या बोला, इसका एक मिड पॉइंट है। सेकंड साइड क्या बोला, इससे निकलने वाली साइड इस सेकंड साइड के पैरेलल है। 2 साइड का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब कह रहा थर्ड साइड का, थर्ड साइड के आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे, जो यहां से लाइन निकल रही है उससे, उस पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो हमको उसको लिखना है ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, एफ ए या ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, ठीक, हमने टू प्रूफ लिख लिया। चलिए हम चालू करने जा रहे हैं हमारा थ्योरम में इसको प्रूफ करना, बट अभी हमको कंस्ट्रक्शन करना है। किसको कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों, हमको इस चीज को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिखेंगे एक्सटेंड ई एफ अप टू डी वेयर सी इंटरसेक्ट एट डी। ठीक है, लाइन फ्रॉम सी इंटरसेक्ट एट डी। कंस्ट्रक्शन लिख दो, कंस्ट्रक्ट ई एफ एक्सटेंड अप टू डी इक्वल टू बी सी। मैंने BC के इक्वल में यहां पे लिख लिया, या फिर इक्वल टू BC लिखने के साथ मैं एक चीज और लिख लेती हूं बच्चों,
इक्वल टू BC और EF इक्वल्स टू FD। मैंने इसे सच दैट और सच एज EF इक्वल्स टू FD। मैंने EF को इतना बढ़ाया जितना उसका खुद का साइज था और FD कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ड्रॉ लाइन CD which is equal to EB। CD इक्वल्स टू EB ड्रॉ किया मैंने। चलिए फिर से एक बार ड्राइंग को अच्छे से देख लीजिए। ये वाली जो लाइन मैंने बढ़ाई थी EFD, ये वाली जो लाइन मैंने बढ़ाई थी, यहाँ पर ये जितना साइड था उतना ही मैंने ये वाला साइड भी लिया CD। क्लियर है? ओके। और EDBC is parallelogram और such as, write down, और such as। क्लियर? EDBC से पैरेललोग्राम मैंने ले लिया। यहाँ पर देखो, मैंने कहीं पर भी बच्चों जो मुझे प्रूफ करना है उसके बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं की। जो मुझे प्रूफ करना है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं एक पैरेललोग्राम, ये वाला एक पैरेललोग्राम तैयार कर रही हूँ बाय द कंस्ट्रक्शन। मैंने ये लाइन को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया क्योंकि इसको मुझे अभी प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करने जाते हैं। आ जाइए, यहाँ पे हो गया, अब लिख दीजिए प्रूफ। अब हम लेंगे ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। इसका नाम क्या है बच्चों? AEF। राइट डाउन, ए ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल FDC। मैंने दो ट्राइंगल ले लिया। जैसे मैंने दो ट्राइंगल लिया बच्चों, मुझे सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहा है तो उसको लिख देती हूँ AFE इक्वल्स टू DFC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये पता है AE इक्वल्स टू DC होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिखती हूँ बच्चों, AE इक्वल्स टू EB। ये मेरा गिवन था ना, है ना? तो ये हो गया AE इक्वल्स टू DC कंस्ट्रक्टेड। AE इक्वल्स टू DC, यस, AE इक्वल्स टू, ये गिवन था, और दूसरा था EB इक्वल्स टू DC कंस्ट्रक्टेड। ठीक, तो AE इक्वल्स टू DC, मुझे सेकंड वाला क्या मिल गया बच्चों? साइड मिल गया एक और, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल मिल गई। ठीक है, तीसरा कंस्ट्रक्ट मैंने क्या किया था? EF इक्वल्स टू FD। राइट डाउन, EF इक्वल्स टू FD। क्या क्या मैंने कंस्ट्रक्ट किया? 1 2 3। ये दोनों मुझे कंस्ट्रक्शन से मिला। किससे मिला है? कंस्ट्रक्शन से। और कौन कौन सी क्राइटेरिया मिल रही है बच्चों? एंगल साइड साइड। राइट डाउन, एंगल साइड साइड बाय एंगल साइड साइड। ट्राइंगल को कॉन्जुएंसी बता दीजिए। ट्राइंगल AEF कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल FDC। अगर ये दोनों कॉन्जुएंस हो गए बच्चों तो उसका थर्ड साइड आपस में कॉन्जुएंस हो जाएगा। देयरफॉर AF इज कॉन्जुएंस टू FC। क्लियर? हमको यही प्रूफ करना था। दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.8 और वी डिड 8.9 थ्योरम। ठीक है, हम नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों इंटरसेप्ट थ्योरम, और उसके बाद हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 113। बच्चों ये एक्चुअली इंटरसेप्ट थ्योरम्स है। ठीक है, इसको हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िए। L, M, N are three parallel lines intersected by transversal P। आइए हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अवर L, दिस इज अवर M and this is our N। Three parallel lines given L, M and N are three parallel lines। क्लियर है? चलिए यहां तक के लिख लिया हमने। ओके, अब क्या कह रहा है? यहां तक के पढ़ा हमने। नाउ इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड ट्रांसवर्सल Q। P एंड Q से ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी,
जो इनको तीन अलग अलग जगहों पे कट्स ले रही है, ठीक है। सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी। तो इसको ले लेते बच्चों हम ए बी सी। अब क्या कह रहा है, सच दैट कि पी, ये जो पी है ना, ये इसको ऐसे काट रही है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। सपोज ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमको सीधे से बता रहा है कि ऐसे ऐसे कट्स ले रही है। तो हमको जो गिवन आ गया बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P एंड Q आर, कौन सी लाइन से बच्चों, इंटरसेप्ट थ्योरम से ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट डाउन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमको ये बताने की जरूरत नहीं कि अभी कहां पर क्या कर रही है, कट कर रही है। हमको जो गिवन है हम लिख देते ए बी इक्वल्स टू बी सी, हमारा गिवन पॉइंट है ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। और साथ में हमने जब यहाँ पे लिखा था बच्चों कि ये तीनों भी पैरेलल है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ये हमारा फर्स्ट गिवन और ये हमारा सेकेंड गिवन। नाउ टू प्रूव, अब हमको क्या प्रूव करना है, हम वो पढ़ते हैं। गिवन तक के हम आ गए। नाउ क्या कह रहा है, शो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी ई एंड ई एफ। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो पी है ना, ये यहां तक के कट कर ली। अब कौन बच गया, अब बच गया क्यू, है ना। तो क्यू जिसको काट रही है वो आपस में बराबर है, तो हम इसका नाम रख देते हैं डी ई एफ। डी ई एफ हमारी बुक में यही सीरीज है, ऊपर से डी ई एफ है बच्चों, तो ऊपर से डी ई एफ लिखते, ई तो ई रहेगा। नाउ दिस इज एफ एंड दिस इज आवर डी। क्लियर, क्या कह रहा है, हमको प्रूफ करना है आपको डी ई एफ, यानी कि डी ई टू प्रूफ बोल रहा है डी ई इक्वल्स टू ई एफ। आपको बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अभी अभी हम पढ़ कर आए इनवर्स और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए से लेकर एफ तक के एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, ठीक है। आ जाइए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए एफ विच इंटरसेक्ट, या कट्स बोलेंगे बच्चों, विच कट्स, ये रहा एफ, विच कट्स बी ई, विच कट्स एम एट, पॉइंट्स का नाम जी रख दे, जी, एट जी। क्लियर, एम एम लाइन को ये कहां पर कट कर रही है, जी पर कट कर रही है। हमने बना लिया दो ट्राइंगल्स। कौन कौन सा बच्चों, यहां से हम प्रूफ करना चालू कर रहे हैं, प्रूफ। चलिए मैं एक ट्राइंगल अलग कर रही हूं, इन ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये रहा बच्चों ए सी एफ, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज एफ, और ये रहा हमारा बी से लेकर जी तक के साइड। क्योंकि हमको पता है एम और एन जो है वो पैरेलल है। क्लियर है, क्या पता है बच्चों, एस दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, राइट डाउन एस बी जी एंड सी एफ आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या पता है बच्चों, B इज द मिड पॉइंट, तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये दोनों कौन है बच्चों, गिवन। बोथ कहां से मिल रहा है हमको, ये दोनों गिवन से मिल रहा है। जैसे हमको ये मिल रहा था, हमको एक थ्योरम मिल गया बच्चों, कौन सा वाला, याद करिए, हमने 8.8 में क्या किया था, 8.8 में हमने दो मिड पॉइंट लिए थे और तीसरे वाले इसको इसके साथ में पैरेलल शो किया था। तो ये वाला तो नहीं चाहिए हमको, क्या बताना है, जी मिड पॉइंट बताना है हमको। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, कन्वर्सन ले लेते हैं। तो राइट डाउन कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट डाउन by converse of midpoint theorem,
हमको क्या मिल गया बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मिल गई, यानी कि जी मिड पॉइंट मिल गया। देयरफॉर ए जी इक्वल्स टू जी एफ मिल गया। नाउ इसको आप डाल दीजिए नंबर 3। क्लियर, हमको ये चीज मिल गई, यानी कि ये वाला पॉइंट जो था मिड पॉइंट था किसके लिए, ए एफ के लिए। ठीक है, हेंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, सॉरी जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। क्लियर। अब मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया बच्चों, इन ट्राइंगल ए एफ डी। ए एफ डी कौन सा है बच्चों, ए एफ डी ट्राइंगल्स, ये वाला रहा आपके पास में ए एफ डी ट्राइंगल्स। अब देखिए ए डी कौन है बच्चों, ये एल लाइन है। ठीक है, दिस इज बी ई कौन है बच्चों, ये एम लाइन है, और दिस इज एफ। यानी कि फिर से वापस से क्या हो रहा है, हमको दो पैरेलल लाइंस मिल रही है, सेम टू सेम। लुक इट हियर, ये इसके जैसे पैरेलल लाइंस मिल रही है, तो उसे लिख दीजिए ए डी पैरेलल टू बी ई। क्या है बच्चों, ये गिवन है ना, एल एम एन तीनों भी आपस में पैरेलल है, यहां से हमको गिवन है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है बच्चों तो यहाँ पे ये बी नहीं था, ये जी था। ठीक है, ये वाला जी है ना, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर जी कौन सा था, मिड पॉइंट था। देयरफॉर ए जी इक्वल्स टू जी एफ, है ना। कहां से मिला हमको, फ्रॉम 3 प्रूव्ड, राइट डाउन 3 प्रूव्ड, हमने इसे प्रूव्ड किया। अब अगर हमको ये दो क्राइटेरिया मिल गई तो हमको वापस से क्या मिल रहा है, हमको वापस से मिल रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, क्या है बच्चों, कन्वर्स ये बोलता है कि अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट हमको लेवल है और साथ में दूसरी साइड के पैरेलल लाइंस है आपस में, तो तीसरा साइड जो होगा वो पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर डी ई इक्वल्स टू ई एफ, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, हेंस प्रूव्ड, राइट ऑन प्रूव्ड। ओके, ये रहा हमारा इंटरसेप्टिंग थ्योरम्स। हमने क्या किया, बीच की एक लाइन थी, इसके पैरेलल इसको हमने मिड पॉइंट बताया, पैरेलल नहीं बच्चों, इसके सामने इसको हमने मिड पॉइंट बताया और इसके सामने इसको हमने मिड पॉइंट बताया, और प्रूफ कर दिया कि ये जो इंटरसेप्टिंग लाइंस थी, जो एक क्यू नाम की इंटरसेप्टिंग लाइंस थी, वो तीन पैरेलल लाइंस को आपस में जब काट रही थी तो जब बी मिड पॉइंट था तो ई भी मिड पॉइंट मिला। ठीक, चलिए हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 है बच्चों, पेज नंबर 112। In triangle ABC, DEF are respectively the midpoint of the sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF. ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है बच्चों, ये एक AB है, इसका मिड पॉइंट ये है, दूसरा है AC, उसका मिड पॉइंट ये है, तीसरा बोल रहा है BC, उसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनको ज्वाइन कर दो, हमने ज्वाइन किया। ठीक, ज्वाइन करते ही पहली लाइन जैसे मैंने ज्वाइन की ना बच्चों, मेरे पास में एक चीज आ गया, क्या था वो, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि अगर ये वाली मिड पॉइंट है और ये वाली मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, तो थर्ड साइड जो होती है वो होती है पैरेलल साइड, विच इज दिस इज पैरेलल साइड। अब ये कौन था बच्चों, डी एफ था, तो डी एफ के पैरेलल मुझे मिल गया बी सी। क्लियर, चलिए अभी ये वाला मिड पॉइंट ई था, ये वाला मिड पॉइंट डी था। अगर ये दोनों मिड पॉइंट को मैंने आपस में जोड़ दिया बच्चों, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो गया, यानी क्या मिल गया, डी ई पैरेलल टू ए सी। क्लियर, सिमिलरली हमने क्या लिया बच्चों, ओके, सिमिलरली हमने BC ले लिया, AF ले लिया, हाँ
हमने ये वाली साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, एफ ई से पैरेलल हो गया ए बी, है ना, ठीक है। हमको यहाँ पर 3 पैरेलल साइड्स दिख गए। अगर हमको पैरेलल साइड्स दिखते हैं और हम सबको मिलाकर यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारे पास में एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। और जैसे पैरेललोग्राम तैयार हो गया बच्चों तो हम पैरेललोग्राम का लॉ लगा देंगे। तो आइए फास्ट हम करते हैं हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल्स के साइड्स को फाइंड करना। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे थ्योरम में जो हमको गिवन दिया है, क्या दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर mid points of what, AB, BC and AC respectively। ठीक, मिल गया। आइए हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या बोल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से, देयरफॉर बाय, अच्छा ठीक है, यहाँ पे छोड़ते हैं हम, टू प्रूफ पहले लिखते हैं। टू प्रूफ, व्हाट प्रूफ, हमको बोल रहा है कि 4 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्जुगेंस है, तो लिख देते हैं ट्राइंगल ए डी एफ, लुक इट, दिस इज नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 1, कॉन्जुगेंस टू ट्राइंगल नंबर 2, दिस इज ट्राइंगल नंबर डी बी ई, कॉन्जुगेंस टू ट्राइंगल नंबर 3, दैट इज डी ई एफ, congruence triangle number 3 and congruence to triangle number 4, what is that, EFC, EFC triangles आपस में congruence है, हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए हम चालू करते हैं प्रूफ। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है हमसे, कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल्स में 2 मिड पॉइंट आपस में बराबर है, 2 मिड पॉइंट आपस में 2 मिड पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको और हमने उनको जोड़ दिया, 2 मिड पॉइंट्स को अगर हमने जोड़ दिया तो जो थर्ड साइड है वो पैरेलल मिलेगी। यानी कि मैंने लिया है बच्चों सबसे पहले ए डी बी, ये पहला लिया मैंने ए बी, क्लियर, और यहां पर लिया बच्चों मैंने एफ और ई। तो मैंने किसको जोड़ा है, मैंने जोड़ा है एफ और ई को, तो मुझे ये दोनों पैरेलल मिल गए, है ना, राइट डाउन, ए बी पैरेलल टू एफ ई, पहला मिल गया ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, बट ए डी इक्वल्स टू डी बी, क्लियर। और एक चीज मिल रही है हमको, क्या चीज मिल रही है बच्चों, हमको मिल रही है हाफ ए डी इक्वल्स टू ई एफ, ये तीनों भी कहां से मिल रहे हैं हमको, मिड पॉइंट थ्योरम से। फिर से एक बार देखो बच्चों, ये जो एडी है ना, एडी यानी ये वाला मिड पॉइंट था, सॉरी ए बी में ये वाला मिड पॉइंट था, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक चीज दिख दिया एफ ई, ठीक है, और हमारे पास ये मिड पॉइंट थ्योरम का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या बोलता है कि ये वाली जो साइड है, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े साइड की हाफ होती है, ग्रेटर साइड, यानी कि बी सी का हाफ कौन होगा, डी एफ, और ए बी का हाफ कौन होगा, ई एफ। हमको ये समझ में आ रहा है, तो आइए लिख देते हैं हम, देयरफॉर, अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद देयरफॉर ए डी ई एफ, ठीक, इन, देयरफॉर इन ए डी ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू ए डी, सॉरी पैरेलल टू ए डी, ई एफ जो है वो ए डी के पैरेलल है, और क्योंकि ये हाफ ऑफ ए बी है तो ए डी इक्वल्स टू ई एफ भी प्रूफ हुआ, तो हमको ए डी ई एफ कौन मिला, देयरफॉर ए डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। हमको ए डी ई एफ क्या मिला, ए डी ई एफ। फिर से देखिए बच्चों, अगर डाउट आता है बार बार उस डायग्राम को बनाकर चेक करिए, हमको क्या दिख रहा है, ये इसके सामने है और बराबर है, अगर अपोजिट साइड इक्वल, सिंगल साइड भी मिलता है तो वो पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ कर दिया।
अगर मैंने एक को प्रूव कर दिया बच्चों तो बाकी सारे भी मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू होंगे। देयरफॉर इन, अब मैंने कौन सा वाला लिया बच्चों, ये वाला 2 और 3 को कंबाइन किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी एफ बी ई। इन डी एफ बी ई क्या क्या मुझे मिल गया, डी एफ इक्वल्स टू बी ई, डी एफ पैरेलल टू बी ई मिला मुझे, और साथ में क्या मिल रहा है, डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी और डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी ई, ये मिल गया। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों, इसको भी मैं बोल सकती हूँ पैरेललोग्राम। देयरफॉर डी एफ बी सी इज पैरेललोग्राम, ठीक। अब ये सारी चीजों को जब मैंने प्रूफ सिमिलरली, बच्चों सिमिलरली तीसरे को भी डाल दीजिए, सिमिलरली। अभी कौन सा और हमको दिख रहा है बच्चों, हमको दिख रहा है डी एफ ई सी, डी एफ ई सी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाला साइड मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक। अभी हमको 4 पैरेललोग्राम्स तो मिल गए बच्चों, ठीक। बट जब ये वाला हम पढ़ रहे थे ना, जब हम ये पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो हमको एक चीज दिखा, आइए इसको इरेज करते हैं। व्हाट इज दैट वन, ए डी ई एफ, राइट डाउन ए डी ई एफ और ड्रॉ करके देखिए, ये रहा हमारा ए डी ई एफ। यहाँ पे हमको दिख रहा है डी एफ, इन ए डी ई एफ, डी एफ इज ए डायगोनल। चलिए आ जाइए पैरेललोग्राम की थ्योरम्स पे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। याद आ गया बच्चों, इट मीन्स ये जो डायगोनल है वो इन दोनों को बराबर से डिवाइड किया, ठीक है। ये वाला थ्योरम को यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों, और ए डी ई में क्या मिल गया, देयरफॉर डायगोनल थ्योरम, बाय डायगोनल थ्योरम ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू डी ई एफ, ठीक है। ये वाला किसका पार्टनर था बच्चों, ये वाला इसका पार्टनर था, ठीक। आइए इसका बनाते हैं। ये कौन था, डी एफ बी सी, राइट डाउन डी ई इज डायगोनल, therefore DEF equals to DBE, triangle DEF equals to triangle DBE। देखो यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, कॉन्जुएंस है, और ये इसकी कॉन्जुएंसी में चल रहे हैं, ठीक है। आइए सिमिलरली इसका हम करते हैं बच्चों। ये वाला कौन सा था, ये वाला पोर्शन था, है ना, यही था ना। तो इसको लिख देते हैं DEF, अच्छा डायगोनल लिख देते हैं, डायगोनल FC, डायगोनल FC। कैसे डिवाइड कर रहा है डायगोनल FC बच्चों, C शुड बी कैपिटल, DEF ट्राइंगल DEF कॉन्जुएंस टू FEC, कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल FEC। काफी अनसिस्टमेटिकली मैंने सॉल्व किया है, बट आप लोग इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्प्लिट करके सॉल्व किया बच्चों। बट इसको आप लोग नंबर 1 डालिए, इसको नंबर 2 डालिए और इसको नंबर 3 डालिए और सिक्वेंसली सॉल्व करिए। देखिए अब यहाँ पे हमको 3 चीजें मिल गई, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया और ये एक मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बराबर है बच्चों, ये सभी DEF के बराबर है, इक्वल है। देयरफॉर ADE कॉन्जुएंस टू DEF कॉन्जुएंस टू DEF हट गया, ये वाला लिख दो ट्राइंगल, विच वन, कौन सा वाला था ये, BBE नहीं आना चाहिए, कुछ गलत हुआ है। कहाँ पे DE इज DE, अगर DE था DBE DEF इक्वल्स टू DBE, हाँ ट्राइंगल DBE कॉन्जुएंस टू
FEC, ट्राइंगल FEC। हो गया, हमने चारों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया। जब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं ना बच्चों, तो कोशिश करेंगे इसके जैसे ही नाम लिखने की। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides of AB, BC, CD, DA. AC is diagonal. AC diagonal दे रहा है बच्चों। Look at here. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स के बारे में बता दिया और एक डायगोनल दे दिया। नाउ प्रूव दैट SR पैरेलल टू AC। किसको प्रूव करना बच्चों? SR पैरेलल टू AC, इसको प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड कह रहा है SR इज हाफ ऑफ AC। ये तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम ही है, दोनों हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। चलिए PQ और SR को हमको इक्वल शो करना है। चलो चालू करते हैं। जो चीज हमको दिया उसको लिख देते हैं बच्चों। इन ABCD, व्हाट दैट वन? क्वाड्रिलेटरल लिखा है तो क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमको? AC डायगोनल और मिड पॉइंट SR। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, मिड पॉइंट्स को। राइट डाउन SPQR मिड पॉइंट्स ऑफ, S से चालू किया था हमने तो यहां से चालू करिए, DA, AB, BC और CD रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब हम क्या चालू करेंगे? हम करेंगे एक ट्राइंगल लेंगे बच्चों, कोई सा एक ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको टू फाइंड लिखना है तो टू फाइंड लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट फाइंड करने जा रही हूं, टू फाइंड। मुझे फर्स्ट इसको और इसको फाइंड करना है तो मैं लिख रही हूं SR पैरेलल टू AC, और दूसरा फाइंड कर रही हूं बच्चों यही इसी में मैं SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। नाउ मैंने क्या किया? मैंने एक ट्राइंगल ले लिया बच्चों जहां पर S और R था, तो ये रहा मेरा ट्राइंगल AC एंड D। ठीक है, क्या लिया मैंने? ये वाला ट्राइंगल लिया और यहां पर मिड पॉइंट ये दोनों थे तो मैंने मिड पॉइंट को ले लिया। मिड पॉइंट का नाम क्या था? S और R था। ठीक है, लिख दो। इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC ले लिया। नाउ मुझे यहां पर क्या मिल रहा है बच्चों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो ये जो थर्ड साइड है ना, ये थर्ड साइड से ये वाला इसका पैरेलल होता है। तो राइट डाउन बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC। ठीक, और साथ ही साथ हमको क्या मिल रहा है बच्चों? SR इसका हाफ होता है, देयरफॉर SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये हमको मिड पॉइंट थ्योरम से मिल गया। फर्स्ट वाला मैंने कहा था ना, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए। आइए हम सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं, PQ इक्वल्स टू SR। सेकंड हमको प्रूफ करना है टू फाइंड और टू प्रूफ। जो लिखना बच्चों लिख दो, टू फाइंड और टू प्रूफ। व्हाट इज दैट वन? SR इक्वल्स टू और पैरेलल इक्वल्स टू PQ और SR को हमको बराबर में शो करना है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर वाले ट्राइंगल को भी ले लेती हूँ साथ में और इधर वाले ट्राइंगल को भी ले लेती हूँ साथ में। बच्चों मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ना, ठीक है। राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC और यहां पे लिख दिया बच्चों मैंने इन ट्राइंगल ADC। लुक एट हियर, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC ले लिया हमने। ठीक है, ओके। अब क्या क्या चीज दिख रहा है? जो चीज हमने यहां पर प्रूफ किया उसी को हमको यहां पर प्रूफ करना है बच्चों, सेम टू सेम। जो हमने यहां पर लिखा था उसी को सेम टू सेम लिख दीजिए, SR पैरेलल टू AC। राइट डाउन SR पैरेलल टू AC। यहां पे कौन मिल गया बच्चों? यहां पर PQ पैरेलल टू AC मिल गया।
ठीक है। दूसरा चीज बच्चों, ये जो हाफ वाला था, ये जो हाफ वाला था उसको भी सेम टू सेम लिख दीजिए। एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड हेयर इज पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। अब गौर से देखिए यहाँ पर दोनों में कौन सी चीजें कॉमन है, ए सी और ये वाला ए सी कॉमन साइड है। देयरफॉर इसका नंबर रख दीजिए फ्रॉम नंबर 1 फ्रॉम नंबर 2, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इसका नाम रखना है, तो इसको 1 रख दीजिए, इसको 1 रख दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको नहीं, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। फ्रॉम 1 2 3 4, ऊपर कुछ और, यहाँ पे कुछ और, हाँ चलिए, नहीं एक जैसा रहेगा, है ना, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया, है ना। जैसे हमने रख दिया बच्चों, तो ए सी दोनों में कॉमन था, हमको पता था। देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। पहला चीज मिल गया हमको। दूसरा, एस आर की वैल्यू क्या थी, एस आर की वैल्यू थी हाफ ऑफ ए सी के बराबर पी क्यू की वैल्यू थी, यानी कि एस आर की वैल्यू कितनी थी, पी क्यू के बराबर थी। क्लियर। Now, therefore, SRPQ is a parallelogram as its opposite sides are parallel and equal. प्रूफ कर दिया हमने, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गए। हमको क्या शो करना था, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है ना। इज ए पैरेललोग्राम, है ना, हमको यही प्रूफ करना था ना। एस पी क्यू आर, एस आर पी क्यू या फिर पी क्यू आर एस, इसको लिख दीजिए पी क्यू आर एस, तो चलिए पी क्यू आर एस लिख देते। Therefore, PQRS is a parallelogram as its opposite sides are equal and ABCD is a rhombus and PQRS the midpoint of the sides of AB। बच्चों आ जाइए, हमने बना दिया एक रोम्बस। रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस उसको बोलते हैं जिसके ऑल साइड्स इक्वल है। ए बी सी डी, ये ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो फिर ये कौन हो गया, ये हो गया स्क्वायर। 90 डिग्री प्रूफ करने पर स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो जाएगा। बट इस वक्त रोम्बस की बात हो रही है, तो रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of AB, PQRS, ठीक है। नाउ यहां तक क्या हमने पढ़ लिया, DA तक। रेस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे तुरंत आ जाइए बच्चों। रेक्टेंगल has one angle as 90 डिग्री, और दूसरा क्या है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी अभी हम अपोजिट साइड्स इक्वल पढ़ के आए प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम टू सेम उठा के यहाँ पे रख दीजिए बच्चों। चलिए हमने क्या किया, हमने ले लिया एक डायगोनल AC, राइट डाउन, ड्रॉ डायगोनल AC। साथ में ये सेकंड नंबर हो गया, साथ में आप यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है आपको जो चीज दिया है उसको लिखिए बच्चों। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of साइड्स के नाम लिख दीजिए बच्चों। साइड्स AB, BC, CD एंड DA, ठीक है ना। हाँ, हमने इसके मिड पॉइंट्स बता दिए और हम यहाँ पे क्या किए बच्चों, ड्रॉ डायगोनल कर दिया। ड्रॉ डायगोनल AC एंड इफ रिक्वायर्ड BD भी हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए
हमने जैसे ए सी लिया बच्चों तो हम तुरंत ही एक ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसे मैंने ए बी सी लिया बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया, ये वाला इसके साथ में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो दूसरा भी ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी, साथ में बनाते चलते हैं। क्या बनाया हमने, ए सी के पैरेलल पी क्यू हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एस आर पैरेलल टू ए सी। क्लियर। दूसरा, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, जो अभी हमने प्रूफ किया था वही हमको पूरा सेम टू सेम प्रूफ करना है बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने प्रूफ किया था वही हमको प्रूफ करना है, बाय 1, बाय 2, बाय 3 एंड बाय 4। ठीक है, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हमने 4 पॉइंट्स लिए, और ये सभी किसके वैल्यूज थे, ए सी, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू एस आर, और पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, दूसरा भी ले लो, पी क्यू पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू एस आर, और पी क्यू पैरेलल टू एस आर। यही था हमारे पास में ना, पी क्यू आर एस। हाँ, लाइन लिख दीजिए, चलिए इसको लिखते जाइए आप लोग। हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं करना है। चलिए, अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ले लीजिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, यहां पर देखिए कौन सी दो लाइन आप लोग को पैरेलल लेनी, जल्दी से बताइए। मैं लेना चाहूंगी बच्चों, मैं लेना चाहूंगी पी क्यू और एस आर पैरेलल। ठीक है, मैंने लिया पी क्यू और एस आर को पैरेलल। ठीक है, तो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होनी चाहिए, एस पी या पी एस। ठीक है, अगर ये पी एस ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पर अंदर में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। इज इट क्लियर? राइट डाउन, इसको बनाते हैं। राइट डाउन एस पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एस पी इज ट्रांसवर्सल। Therefore, SP अगर ट्रांसवर्सल है बच्चों तो क्या हो जाएगा, एंगल S प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट डाउन, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ co-interior angles of parallelograms are 180 डिग्री। ठीक, इसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक, अब हमको ये मालूम है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे ना। यहाँ पर हम किसकी साइड्स ले रहे थे, यहाँ पर हम किसकी साइड्स ले रहे थे बच्चों, हम रोम्बस ले रहे थे। ठीक है ना, तो ये रोम्बस के मिड पॉइंट से बने हुए एंगल्स है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं एंगल्स made by same side of length, same length of side of same length of sides in rhombus, है ना। देखो रोम्बस के मिड पॉइंट से बने हुए ये एंगल्स है, यानी कि आपस में इक्वल रहेंगे ना, तो हमको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल S प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 2S इक्वल्स टू एंगल 180 डिग्री और एंगल S इक्वल्स टू 180 बाय 2 इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मुझे एक 90 डिग्री मिल गई बच्चों तो मैं इसको आराम से बोल सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल है। हेंस ABC PQRS इज ए रेक्टेंगल। हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको प्रूफ करने जाना पड़ेगा ना तो हमारा आंसर काफी लेंदी हो जाएगा बच्चों। इसको
पैरेलल लाइंस के एंगल्स को इक्वल शो करने के लिए, ठीक है। फिर हमको वो क्या करना पड़ेगा, हमको कॉन्ग्रुएंसी पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है, हमको ये पता है कि रोम्बस के साइड से, मिड पॉइंट से बने वाले साइड से देयरफॉर दे आर इक्वल, और हम यहाँ पे इक्वल प्रूफ करते हुए आ रहे हैं ना, हम यहाँ पे इक्वल प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। और सेम टू सेम जब इसको प्रूफ करना था ना, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ, इसको प्रूफ करने से पहले सिमिलरली लिख सकते हैं हम। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिया था, P की लिया था, इसको ले लेते हैं SP इक्वल्स टू RQ, ठीक है, ये भी सही है। और SP पैरेलल टू RQ, therefore PQRS is a parallelogram। ऐसे हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए वन साइड्स की जरूरत है। और यहाँ पर क्योंकि S इक्वल्स टू लिए कोइंटेरियर एंगल्स ऑफ 180 डिग्री एंड, और जब हमने इसको यहाँ पर ये लिखा ना बच्चों, तो हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ सेम इक्वल साइड, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of the sides dash 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 respectively, show that the quadrilateral PQR is a rhombus। आइए हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमारी ड्राइंग रहेगी बच्चों, ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल कह रहा है हमसे, है ना। यहाँ इट मीन्स यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री है, एक साइड इसके 90 डिग्री रहती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, कभी भी मत भूलिए, है ना। तो ये हो गया हमारा एक साइड रेक्टेंगल, और हमने ड्रॉ कर लिया डायगोनल्स। तो डायगोनल्स ड्रॉ किया, उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आ जाइए, गिवन ABCD is a rectangle, clear, and AC equals to BD diagonal of रेक्टेंगल शॉर्टकट लिखा मैंने बच्चे, ठीक है। डी रेस्पेक्टली यहां तक के लिख लिया। नाउ क्या कह रहा है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। राइट डाउन, इसके मिड पॉइंट्स बना दीजिए बच्चों, PQRS यहां से चालू किया उसने, ABCD के PQRS यहां से चालू किया, AB का P है, PQRS लिख लीजिए। PQRS are midpoints of AB, BC, CD, DA respectively, ठीक है, हो गया। Join them, write down, join them, ज्वाइन कर लिया हमने। ये हमारा गिवन कंप्लीट होता है बच्चों, क्या कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा गिवन। आइए हम क्या करते हैं, 4 ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से 4 ट्रायंगल्स लेंगे, पहला अड़ोस पड़ोस अपोजिट डायरेक्शन के 2 ले लेते हैं। जब हमने AC डायगोनल लिया, क्या लिया बच्चों, हमने AC डायगोनल लिया, तो हमको कौन कौन दिखा AC डायगोनल पे, पहला वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, दूसरा क्या हो गया बच्चों, ADC, ट्रायंगल ADC, ठीक है। हमको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। पहला वाला मिल गया, चलिए दूसरा भी निकालिए बच्चों, सेम टू सेम, SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC and SR is equals to half of AC। हमने दोनों बना दिए, 2 ट्राइंगल्स के, एक इस साइड का और एक इस साइड का, ये दोनों मिल गए। देयरफॉर ये दोनों भी किसके कॉमन है, AC से। इसके पहले हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में करके आए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देयरफॉर PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल्स टू SR। 2 चीजें हमको यहां से मिल गई, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, ठीक है। चलिए सिमिलरली हम जब BD डायगोनल ले रहे हैं, तो यहां पर सिमिलरली बनाते हैं फॉर नंबर 2 पॉइंट्स। व्हेन BD डायगोनल, हम BD साइड ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, लुक
ये बी डी डायगोनल लिए तो हमको कौन मिल रहा है, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल क्या मिला, बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, दो ट्राइंगल्स मिल गए। तो सीधी सी बात है, बी डी पैरेलल किसके हो गया बच्चों, एस पी के हो गया, राइट डाउन एस पी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इज हाफ ऑफ बी डी। इसमें कितना दिख रहा है हमको, सिमिलरली आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी, आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू इज हाफ ऑफ बी डी। देयरफॉर हमको यहाँ पे इनसे क्या मिल गया, इनसे हमको मिल गया एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, और दूसरा क्या मिल गया, एस पी इक्वल्स टू, क्योंकि बात वैल्यूज की है इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू आया बच्चों। तो ये हमको हो गया बच्चों नंबर थर्ड, और ये हो गया हमारे पास में नंबर फोर्थ। यहाँ तक कि हमने ट्रायंगल से सारी चीजें ढूंढ के निकाल ली, हमको चार चीजें मिल गई, 1 2 3 4। जैसे हमको 1 2 3 4 मिला, हमको क्या मिल गया, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर एस। हाँ, हमको पी क्यू आर एस क्या मिल गया बच्चों, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको पी क्यू आर एस मिल गया पैरेललोग्राम, राइट डाउन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम as its opposite sides। कौन कौन बच्चों, 1 का अपोजिट साइड का कौन था, 1 का अपोजिट साइड 2 था, है ना, और 3 का अपोजिट साइड कौन था, 4 था, आर इक्वल, है ना। हमको ये चारों साइड से इक्वल मिल गया, 1 के अपोजिट 2 मिल गया था यहाँ पर, और 3 के अपोजिट 4 मिल गया था, आर इक्वल्स। यहां तक के ठीक है, यहां तक के हम सारी चीजें बना के, अब हम इसको रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारा बेसिक पॉइंट्स पे आ जाते हैं। एस डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल्स, कौन कौन बच्चों, AC इक्वल्स टू BD, मैंने यहाँ पर गिवन में ही आप लोग को लिखा दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल्स। तो डायगोनल्स अगर इक्वल है तो AC का क्या मिला था, आप फिर से देखिए, यहाँ पर AC का हाफ कौन था, PQ था, तो फिर BD का भी हाफ PQ होना चाहिए ना, इज इट, यही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हाफ थे और आप दोनों भी आपस में इक्वल है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, PQ इक्वल्स टू RS, PQ equals to QR equals to RS equals to SP। shows it is a rhombus। क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी हमको 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना है और 90 डिग्री मिल ही नहीं रहा है, therefore it is not a square, it is only a rhombus। Clear? This is question number 4। ABCD is a trapezium। trapezium में हमेशा एक क्वालिटी है बच्चों कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, A not equal, parallel। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। डायरेक्ट हमको दे दिया AB और DC पैरेलल है, ठीक है, यहां तक हमने रीड कर लिया। BC is a diagonal, BD, ABC, BD होना चाहिए, BD is diagonal। Let me check the question। BD is the diagonal। ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel, done। BD is diagonal and E दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AD, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AD E दिया है, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा क्या चीज आ गया बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द E पैरेलल टू द AB इंटरसेक्टिंग एस B। पूरा पूरा इंटरसेप्टिंग थ्योरम उठा के डाल दो, पूरा के पूरा इंटरसेप्टिंग थ्योरम उठा के डाल दो, ठीक है। हम पढ़ कर आए, 3rd नंबर पे थ्योरम हमने पढ़ा, जो जो चीज हमको दिया है उसको फास्ट हम गिवन में डाल देते हैं। ABCD is a trapezium, AB parallel to DC and
DE equals to EA as E is midpoint. ठीक है, DE equals to EA as midpoint. अब यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, एक चीज बोला है कि E से E को एक्सटेंड किया है उसने F तक के. ठीक है, राइट डाउन सेकंड टू प्रूव. हमको प्रूव करना है CF और FB को इक्वल. CF इक्वल्स टू FB और F इज मिड पॉइंट ऑफ CB. ठीक है, हमको क्या बताना, F या तो मिड पॉइंट है और ये है. एक काम करते, सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं. ठीक, राइट डाउन वेरी फास्ट. इन ट्राइंगल ABD क्या दिख रहा बच्चों हमको, मिड पॉइंट. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग टू ये इसके पैरेलल है. राइट डाउन, इसका एक नाम रख देते हैं, हमारे बुक में कुछ नाम दिया इसका. लो, EFG. चलिए, EG पैरेलल टू AB. क्लियर है ना. पैरेलल टू AB हो गया EG. दूसरा क्या था बच्चों, कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू क्या था, कुछ याद आ रहा आप लोग को. अभी जस्ट हमने पढ़े थे, क्या था कन्वर्स थ्योरम में, कि ये वाला अगर मिड पॉइंट है और इसे हमने आगे बढ़ा दिया और ये दोनों आपस में बराबर है, तो फिर हमको क्या प्रूव करना है, देयरफॉर दिस वन इज दिस एंड AD इक्वल्स टू AE. ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसको हाफ भी बता सकते हैं अगर आपको उस समय बताना, बट नॉट रिक्वायर्ड. आप डायरेक्ट लिख दीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आपने क्या प्रूव कर दिए, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB. ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, जैसे G मिड पॉइंट हमने लिखा, हमको यहाँ पर एक चीज मिल गई, DG इक्वल्स टू GB. DG इक्वल्स टू GB. हमने इसको डाल दिया नंबर 1. अब हम लेते हैं बच्चों ये वाली ट्राइंगल्स को. कौन सी वाली, DBC. राइट डाउन इन ट्राइंगल DBC. जैसे हमने ट्राइंगल DBC लिया बच्चों, हमको दिखता है DC पैरेलल है EF के. DC parallel to EF. Is it DC parallel to EF? A line is drawn through E parallel to AB intersecting. E से जो पैरेलल बनाया गया था, ये कहाँ से आया बच्चों, ये हमारे पास में गिवन में था, क्वेश्चन में ही गिवन था. लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग टू दिस वन. ये यहाँ पे हमको पैरेलल मिल गया. तो यहाँ पर एक साइड और क्या मिल रहा है बच्चों, ये वाला हमको मिल रहा है DG इक्वल्स टू GB. कहाँ से आया, इसे अभी अभी हमने प्रूव्ड किया है. कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इसे हमने प्रूव्ड किया, प्रूव्ड नंबर 1. हेंस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is midpoint of CB. तो हमको क्या मिल गया बच्चों, CF इक्वल्स टू FB. लेट्स चेक, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. है ना, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. CB की जगह इसको लिख दो BC. हेंस प्रूव्ड. इसमें कुछ करना नहीं था बच्चों, ये हमारा थ्योरम था पूरा, एस वेल एस हमने उठा के इसे रख दिया. चलिए हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, in a parallelogram ABCD E and F are the midpoint. Look at here, ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों ABCD. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E और F मिड पॉइंट है. रिमेंबर पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम सिर्फ ABCD है बच्चों. ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, और हमको E एंड F मिड पॉइंट बोल रहा है, तो E एंड F मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिए, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली. यहां तक के पढ़ लिया.
शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ। अब हमसे क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट्स बना दिया मिड पॉइंट से लेके इस एज तक के, कॉर्नर तक के, ए एफ और ई सी। क्या कर रहे हैं बच्चों, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट माने जब हम किसी लाइन को खींचते हैं उसको बीच से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो उसका नाम होता है बाइसेक्ट। और जब उसको 3 बराबर भाग में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, किसको, बीडी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये तो यहां तक के हमने दे दिया, गिवन है। आइए टू प्रूफ करते, इसको लिख दीजिए गिवन। नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, हमको प्रूफ करना है इसका कुछ P एंड Q, ठीक। हमको ये प्रूफ करना है DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। हमको ये बताना है कि AF ने P पर कट किया और EC ने Q पर कट किया, तो ये जो तीनों भी सेगमेंट्स थे ये आपस में इक्वल हुए। सबसे पहले हमको ये दोनों लाइन को पैरेलल बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा बच्चों, मैं लूंगी यहां से A, B और P एक ट्राइंगल, जहां पर मुझे दिखाना है QE is parallel to AP, लेकिन मुझे इसे पैरेलल दिखाने के लिए इसको और इसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, है ना। और दूसरा, जब यहां से हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे ना, DFC, और ये वाला है हमारा पास में Q के साथ में, तो हमको इसमें भी इन दोनों को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, इन दोनों को। ये देखिए, अगर मैं यहां से इस तरीके से ये वाली ट्राइंगल लेती हूँ तो मुझे इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, और मैं यहां से ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाली ट्राइंगल लेती हूँ, तो मुझे इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। तो ये सबसे पहले मैं बताती हूँ AEFC पैरेललोग्राम बनाना है हमको, ठीक है। टू प्रूफ हो गया, गिवन हो गया, हमने 2 पॉइंट कर लिए। हमारा थर्ड पॉइंट चालू होता है प्रूफ से। हमारा प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AEFC जो है एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ SF इज द मिड पॉइंट, राइट डाउन SE एंड F इज द मिड पॉइंट, SE एंड F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। देखो साथ में करने से ज्यादा आसानी होता है, तो ये क्या हो गया AB, है ना। और ये क्या मिल गया हमको प्रूफ किसको करना है, हमको प्रूफ करना है इसको, इस जोन को प्रूफ करना है, हमको इस जोन को प्रूफ करना है। तो मैंने लिया AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB ले लिया मैंने, क्लियर है, हाफ ऑफ AB। ना दूसरा मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने लिया इस पॉइंट को FC इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। यहां तक आप लोग को समझ में आया। नाउ अब हमको ये पता है कि AB और DC पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो यहां पर जब हम इसको प्रूफ लिख रहे थे ना बच्चों, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू DC, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट डाउन AB इक्वल्स टू DC, देयरफॉर AE इक्वल्स टू FC। अगर FC यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लेते, पैरेलल लेते हैं, तो चलिए हम इसको पैरेलल बना देते हैं। क्लियर हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए, सीधी सी बात है, देयरफॉर AEFC इज ए पैरेललोग्राम, AECF इज ए पैरेललोग्राम। बना दिया हमने पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड्स के अंदर के एक क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम बना दिया। जैसे हमने पैरेललोग्राम बनाया बच्चों, हमने 2 ट्रायंगल ले लिया। पहला ले लिया ABP, यहां तक के P है ना, ये वाला लिया हमने, कौन सा लिया, ABP। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया, DQC। चलिए सबसे पहले हम पैरेलल साइड्स को पैरेलल शो करते हैं बच्चों। हमने पैरेलल शो किया, EQ पैरेलल टू AP, और यहां पर क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको PF पैरेलल टू QC बताना है, PF पैरेलल टू QC। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, बताइए, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब मैंने ये वाली ट्रायंगल लिया था तो मुझे क्या दिख रहा था, DP इक्वल्स टू PQ, तो इसमें आ गया DP इक्वल्स टू PQ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या मिला बच्चों, यहाँ पर मुझे मिल रहा है PQ इक्वल्स टू QB,
पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है मिड पॉइंट वाला थ्योरम कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको जब ये दोनों साइड भी आपस में मिल गए तो क्या दिखाई देता है, ये दोनों किसके साथ में चल रहे हैं बच्चों, ये दोनों भी दिख रहे हैं पी क्यू के इक्वल्स टू दिख रहे हैं। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू डी पी। इसको नंबर 1 रख देते, इसको नंबर 2 रख देते। जब ये तीन साइड आपस में बराबर दिख रहे थे तो हमको प्रूफ क्या करना था, कहाँ थे हम, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड, खत्म। हेंस AF and EC trisect the line DB। ओवर, 3 बराबर भागों में बांट दिया। हमने किया क्या, हमने इस थ्योरम में किया क्या, हमको एक पैरेललोग्राम आउटर पूरा दिया था, हमने अंदर में इन दोनों को पैरेलल लाइंस निकाला। जब ये दो ये पैरेलल था, ये हमने इन दोनों को पैरेलल जैसे ही बताया ना बच्चों, तो ये पैरेलल लाइंस मिल गए, और ये पैरेलल लाइंस मिल गए तो मिड पॉइंट थ्योरम से एक मिड पॉइंट हमारे पास तैयार है। तो दूसरा हमको कौन मिल गया, हमको यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। अगर इसको नहीं लिखना है तो इसके पहले हमको ये वाली लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, ई क्यू, वेयर इज दैट वन, ई क्यू पैरेलल टू पी, ई क्यू पैरेलल टू पी ए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है तो हमको क्या दिखेगा, ई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमको क्यू मिड पॉइंट मिल जाएगा ना। इज इट और नॉट? तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ई बी। सिमिलरली यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं पी एफ पैरेलल टू क्यू सी, और यहाँ पर सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हमने ये लिया था ना मिड पॉइंट हमारा ये था डी एफ इक्वल्स टू एफ सी, अगर जरूरत है। और उसके बाद आप लिख दीजिए मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम दोनों के लिए। और जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया बच्चों, तो ये वाली साइड जो थी वो आपस में मिड पॉइंट्स प्रूफ हो गई, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इस वाले ट्राइंगल के लिए, और वहां से डी पी इक्वल्स टू पी क्यू मिड पॉइंट थ्योरम से। और क्योंकि ये आपस में सभी किसके बराबर थे, ये आपस में बराबर थे इस पी क्यू के, कौन से वाले साइड के, पी क्यू के पैरेलल थे, दोनों भी बराबर में थे। हेंस दिस इज द ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन। ओके, चलिए हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a triangle right angle। ठीक है बच्चों, राइट एंगल कहां पर है, 90 डिग्री यहां पर दिखा रहा है हमको अभी इस वक्त। एट सी पे दिखा रहा है 90 डिग्री, यहां तक के क्लियर है। नाउ ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस ए बी बोल रहा है बच्चों और एम को मिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। एंड पैरेलल टू बी सी, अब हाइपोटेनियस से एक लाइन हम BC ले रहे हैं, इंटरसेक्ट एट AC, ओके, एट D, शो दैट D dash 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 D is the midpoint of AC, CM dash MD is perpendicular to AC। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाइए गिवन लिखते हैं, गिवन ABC is a right triangle, clear, where angle C equals to 90 degree, हमने लिख लिया। Now M is the midpoint, therefore AM equals to MB, M is the midpoint, AM equals to MB, okay। अब हम एक नया चीज करते बच्चों, हम करते हैं कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट में करते बच्चों हम MD परपेंडिकुलर टू, हम परपेंडिकुलर बनाते हैं बच्चों, MD को परपेंडिकुलर अपॉन AC बनाए, कंस्ट्रक्ट MD ओके। चलिए यहाँ पर और देखिए बच्चों, हमको गिवन क्या दे रहा है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेनियस ए बी इज पैरेलल टू BC, ए बी और BC पैरेलल है, राइट डाउन ए बी एंड BC पैरेलल है बच्चों, ए बी एंड BC पैरेलल है। अगर मान लो ए बी और BC पैरेलल है और ये हमारे पास में मिड पॉइंट है, तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों। लुक इट हियर, हमारे पास में ये वाला मिड पॉइंट है बच्चों।
अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट अवेलेबल है और उसके दो साइड्स आपस में पैरेलल है तो हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। तो राइट डाउन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमको क्या मिलना चाहिए, ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट था, ए डी, राइट डाउन, गिवन क्या हो रहा है बच्चों, ए एम इक्वल्स टू एम बी ऑलरेडी दिया हुआ है, और दूसरा क्या है, ए एम डी पैरेलल टू एम डी पैरेलल टू बी सी। हमको ये दो चीजें अगर दी हुई है तो कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम से हमसे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। D is midpoint of AC। हमने क्या लिया बच्चों, हमने लिया था यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। हमने लिया ABC एक ट्राइंगल है, मैं कुछ इस तरीके से बताती हूँ। चलिए, ये रहा हमारा C पे 90 डिग्री है ना, तो ABC, ठीक है, इसके और इसके पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल था, हमने पैरेलल शो कर दिया, और साथ में ये वाला हमारे पास में मिड पॉइंट था बच्चों, ये वाला मिड पॉइंट था, तो हमने इस पॉइंट डी को मिड पॉइंट बता दिया। तो ये वाला हमने फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट वाला। चलिए सेकंड पॉइंट को प्रूफ कर, थर्ड को पहले प्रूफ करते बच्चों। एम डी इज परपेंडिकुलर अपॉन AC। हमने यहाँ पे डी को मिड पॉइंट ऑफ AC बता दिया है ना, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा बच्चों, हमको बताना पड़ेगा 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, ये रहा MD और दूसरा रहा BC, ठीक है। अगर मुझे यहां से इन दोनों एंगल्स को अगर सम करना पड़ा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ रही है। पैरेललोग्राम के को इंटीरियर साइड्स क्या होते हैं, 180 के इक्वल्स 2 होते हैं। तो राइट डाउन इन टू, अच्छा, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अब आप लिख सकते हैं व्हेन MD पैरेलल टू BC, MD इज पैरेलल टू BC, देन एंगल MDC plus angle DCB, लुक एट हियर, मैंने ये वाले साइड को और ये वाले साइड को प्लस किया बच्चों और 180 डिग्री किया। अगर MD और BC पैरेलल है तो मैंने ट्रांसवर्सल किसको माना, AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन है और अगर ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है बच्चों तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम हमेशा 180 होता है, और हमको DCB कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 90 डिग्री राइट एंगल्स बोल चुका है। तो एंगल MDC की वैल्यू क्या हो गई, एंगल MDC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, हेंस D इज 90 डिग्री, हेंस MD इज ए परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, AC। ये हमने सेकंड प्रूफ कर दिया। अब हमारे थर्ड पर, चलिए थर्ड हमको क्या प्रूफ करना था, CM, वेयर इज अवर CM, दिस इज CM, ठीक है, और MA। तो आइए कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, कंस्ट्रक्ट CM, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया CM, ठीक है। हमको ट्रायंगल नंबर 1 मिला, ट्रायंगल नंबर 2 मिला बच्चों, और हमको इक्वल शो करना है CM और MA को। हमको इस CM को और MA को इक्वल शो करना था, तो हमने कंस्ट्रक्ट करके दो ट्राइंगल्स ले लिया, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमन साइड लेती हूँ, MD इक्वल्स टू MD, MD इक्वल्स टू MD, कॉमन साइड, राइट डाउन कॉमन साइड, लिख लिया हमने। नाउ हम नंबर 1 से प्रूफ कर आए हैं यहां से कि D इज मिड पॉइंट, देयरफॉर AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC, प्रूव्ड। अभी प्रूव्ड किया है तो बच्चों प्रूव्ड लिख दो। अगर आपने इसका नाम नंबर 1 डाला है तो आप इसको नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। चलिए
दो चीजें प्रूफ किए और अभी हमने वापस से प्रूफ किया है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, दोनों के लिए बच्चों 90 डिग्री। आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं ADM, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM, एंगल CDM इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसे अभी हमने नंबर 2 डाला है तो हम इसे नंबर 2 से प्रूव्ड करके आए हैं। हमको कौन सी 3 क्राइटेरिया मिली बच्चों? साइड एंगल की, तो राइट डाउन बाय साइड एंगल ट्राइंगल AMD कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल CMD, ट्राइंगल CMD। ठीक है, जैसे ही हमको दो ट्राइंगल्स कॉन्जुएंस मिले तो बाय CPCT क्या मिल गया बच्चों, जो हमको अभी प्रूव करना था, बाय CPCT CM इक्वल्स टू MA, CM इक्वल्स टू MA, ये चीज मिल गया हमको। नाउ M is the midpoint, write down S, M is midpoint, M is midpoint of AB, therefore क्या हो गया बच्चों, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और सेकंड क्या हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है तो MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। ये रहा हमारा वन शॉट 8.2 पर, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। कहीं पर कोई डाउट है बच्चों तो जरूर टेक्स्ट करिए, और अगर आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज अप्रिशिएट करिए। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।